नमस्कार, मैं आकाश यादव। एएआई अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बड़ी रिक्रूटमेंट आई है। बट ये रिक्रूटमेंट 4 स्टेट के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात, इन चारों स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये वाली रिक्रूटमेंट है। और काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। रीज़न, एएआई में टोटल नंबर ऑफ 168 वैकेंसीज है और हार्डली 12th पास या डिप्लोमा या 12th पास या डिप्लोमा दोनों में से एक, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बट उसके साथ में अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उस केस में आपको ये वाली रिक्रूटमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी स्पेशलाइज होने की वजह से, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि ये वाली रिक्रूटमेंट ऐसे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल या एलिजिबल है। क्योंकि इसके पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें मेरे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्टेड थे। उन स्टूडेंट से बात करने के बाद इनफैक्ट उन स्टूडेंट ने मुझे रिक्रूटमेंट का ये वाला नोटिफिकेशन फिर से एक बार भेजा, और जब मैंने उन लोगों से चर्चा की तो मुझे ये जॉब कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेवल का लगा। रीज़न, और आज ही नहीं कि आज उनका कॉल है, बट आई एम इन कंटिन्यूस टच विद देम। तो उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, बट एयरपोर्ट का जो प्राइवेटाइजेशन है वो अदर सर्विसेज का होता है। जो कोर एयरपोर्ट की सर्विसेज होती है वो आज भी, चाहे वो प्राइवेट एयरपोर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एयरपोर्ट हो या डिफेंस का एयरपोर्ट हो, वहाँ पे जो कोर सर्विसेज है वो आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही चलाता है। सो उस वजह से टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आके बढ़ेंगे। उसके बाद में हालांकि उसमें प्राइवेट एयरपोर्ट भी बढ़ सकते हैं, बट एयरपोर्ट का कोर ऑपरेशन उसके बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा। तो आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड जिनके पास में लाइट मोटर व्हीकल या मीडियम व्हीकल या हेवी व्हीकल का अभी तक आप उनके पास में लाइसेंस होगा, ऐसे स्टूडेंट तक ये वाला नोटिफिकेशन आपको पहुंचाना है। वो पहुंचाने के साथ साथ मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि हिंदी इंग्लिश में मैं एक बैच इस एग्ज़ाम के लिए ला रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न, 168 वैकेंसीज है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सा अगर बच्चे को हम गाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम 80 से 100 रिजल्ट इस एग्ज़ाम में ईजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने सिलेबस के बारे में सुना, जब मैंने डिफिकल्टी लेवल के बारे में सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली एग्ज़ाम काफ़ी स्पेशलिस्ट है, जिसके ऊपर लगभग कोई ना के बराबर काम करेगा। तो लेट अस वर्क ऑन दैट। सो एक बैच में इस एग्ज़ाम के लिए ला रहा हूँ। उस बैच में ये दीपक सर, मंगेश सर, क्षितिज सर ये टॉपिक्स पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ में आपकी ऑनलाइन टेस्ट ऐप पे होगी। ये वाली बैच आपकी अवेलेबल है संकल्प 247 ऐप के ऊपर। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले आप एलिजिबल है और इस बैच में इंटरेस्टेड है, तो इस बैच को आप परचेस कर सकते हो। नीचे नंबर्स में जो पहला नंबर है वहाँ पे आपके टेक्निकल डाउट्स क्लियर होंगे, और जो आखिरी नंबर है वहाँ पे बैच परचेस रिलेटेड डाउट आपके कवर हो सकते हैं। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले पार्ट में मैं कवर करूंगा नोटिफिकेशन वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपके जो जनरल डाउट्स होंगे वो जनरल डाउट्स ये सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका नोटिफिकेशन। जस्ट अ मिनट, ये नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये नोटिफिकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा, इन चारों स्टेट में डोमिसाइल्ड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 168 है। 168 में जनरल 82, SC 23, ST 22, OBC 25, EWS 16, एक्स सर्विसमैन 24 और अग्निवीर 16 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल पोस्ट कोड 5 नंबर का है। ऊपर के चारों वैकेंसीज में एक्सपीरियंस चाहिए, बट यहाँ पे जिस पोस्ट के बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की कुछ भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे सीधे चलेंगे 5 नंबर की पोस्ट की ओर। यहाँ पे उन्हें चाहिए आइदर डिप्लोमा या 12वीं आपकी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। और 12वीं के साथ में आपको आइदर लाइट मोटर व्हीकल का 2 साल पहले इशू हुआ जो आपका लाइसेंस है वो चाहिए। ये नोटिफिकेशन की डेट है 25 फरवरी 2025। तो आपका जो लाइसेंस है LMV का, वो LMV का लाइसेंस 24 फरवरी 2023 से पहले वाला चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी चलेगा, वो 1 साल पहले का चलेगा। तो यहाँ से 1 साल पहले, मतलब ये 24 फरवरी 2024 के पहले का चाहिए। अगर आपके पास में हेवी का व्हीकल है, लाइसेंस है, तो वो आज मतलब 25 फरवरी 2025 से पहले कभी कभी चलेगा। सो यहाँ पे
LMV 2 साल पहले, मीडियम व्हीकल 1 साल पहले, और हेवी व्हीकल का लाइसेंस आज का रहा तो भी चलेगा। टोटल एज लिमिट भी यहाँ पे 30 है, सो उस वजह से ओबीसी के लिए 33, SC ST 35। सो उस वजह से काफ़ी बच्चों ने इस एज तक लाइसेंस निकाला होता है। चलो थोड़ा सा और आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स में। एग्जाम एप्लीकेशन आपका 25 फरवरी से के 24 मार्च तक आपका ये एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। थोड़ा और आगे रेम्यूनरेशन जो जूनियर असिस्टेंट के लिए बेसिक 31,000 है, इनका इन हैंड सैलरी 52,000 से लेकर 55,000 इन हैंड है, और ग्रॉस पैकेज अराउंड 70,000 है। सो यहाँ पे HRA और बाकी सब चीज़ें चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन विच सिटी और लोकेटेड ऑन। बेसिक पे के साथ साथ आपको DA मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे, HRA मिलेगा, बाकी अदर बेनिफिट्स होंगे जिसमें CPF है, ग्रेचुइटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है, इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इनफैक्ट मैं जब कहता हूँ कि इस वाली रिक्रूटमेंट को मैं एट द लेवल ऑफ RBI के लेवल में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो RBI के मुकाबले अच्छा है। RBI के साथ साथ जितना RBI का उतना ही यहाँ पे भी है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज ये जो है उसका कैलकुलेशन 24 मार्च 2025 मतलब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो अभी प्रेजेंटली वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सभी को NOC लगेगा, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब स्टेज 2 के वक्त लगेगा। देन यहाँ पे अगर हम आगे चलेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उतना मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फायर असिस्टेंट के लिए देखिए 2 पार्ट में होगा। स्टेज 1 यहाँ पे रिटन एग्जाम 2 घंटे की, जो काफी आप धीरे से अटेम्प्ट करने के बाद भी कंप्लीट पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बैंकिंग या इंश्योरेंस जैसे फास्ट प्रोसेस नहीं कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में होगा पेपर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और मिनिमम पासिंग यहाँ पे 50% है। अनरिजर्व्ड, EWS, OBC इनका 50% का पासिंग है। SC ST का 40% का पासिंग है। इट मीन्स पेपर काफी आसान होने वाला है। ये स्टेज 1 कंप्लीट होने के बाद में स्टेज 2 जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपका सिलेक्शन है वो इस एग्जाम के बेसिस पे होगा, जिस पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का जो 50% वेटेज है वो आपका 10th तक का सिलेबस है, और पार्ट बी का जो वेटेज है यहाँ पे एप्टीट्यूड का पार्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ये वाला पार्ट बी में जो हम बैंक SSC में करते हैं, ये यहाँ पे होगा बैंक SSC वाला। और 10th तक जो बाकी भी सिलेबस आता है साइंस के साथ साथ बाकी भी, वो पार्ट ए में आएगा। सो मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने इन बैच इन ओवरऑल कोर्स के पीछे लगाया कि यहाँ पे मुझे पेपर्स बना के दे दे स्पेशली पार्ट 1 के। सो पार्ट 1 जितना एक्यूरेट आएगा, पार्ट बी में तो मेरे बच्चे अच्छे काम करेंगे। सो स्टेज 1 और स्टेज 2 में बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक आपका जो अटेंडेंस वहाँ पे आपने पार्ट ए में दिया वहाँ पर मैचिंग होता है। DV की प्रोसेस है, फिजिकल मेजरमेंट, ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो सबसे पहले जैसे आप फिजिकल मेजरमेंट मतलब ये PMT और PET के बारे में सुनते हो तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये आर्मी भर्ती की प्रोसेस या आर्मी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो नहीं है, बट उतना डिफिकल्ट ये वाला प्रोसेस नहीं होता है। ये काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, और स्पेशली फीमेल के लिए तो और भी आसान होता है। चलो थोड़ा और आगे चलेंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके ऊपर आपको अभी उतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन की प्रोसेस उसके बारे में यहाँ पे समझाया है। एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसी रहेगी, तो आपने नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अभी तक किए होंगे। एग्जाम के लिए जो सेंटर है वो पणजी, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मुंबई और इंदौर, 5 ही एग्जाम सेंटर। नंबर ऑफ सेंटर कम है, इट मीन्स एप्लीकेशन और भी कम आ सकता है। टोटल एप्लीकेशन फीस 1000 है। कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी है एक बार आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। हम पार्ट बी में चलेंगे। पार्ट बी में यहाँ पे आपको 12th किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। ड्राइविंग लाइसेंस अगर LME हो तो 2 साल पहले का चाहिए, मीडियम वाला हो तो 1 साल पहले, और हेवी का हो तो अभी प्रेजेंट वाला भी चलेगा।
सैलरी मैंने आपको पहले से ही बता दी है। प्रमोशन की प्रोसेस, आप ऑटोमेटिकली जब जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो असिस्टेंट बनोगे 2 साल में ऑटोमेटिकली। देन आपका बेसिक भी बढ़ता है। असिस्टेंट टू सीनियर असिस्टेंट 3 साल, सीनियर असिस्टेंट टू सुपरवाइजर और 3 साल, सुपरवाइजर टू सीनियर सुपरवाइजर और 3 साल लगेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ये कंपैरेटिवली काफी आसान होता है, ऐसा पुराने स्टूडेंट का कहना है जिन्होंने अभी एआई में प्रेजेंटली वर्किंग है पिछले 4-5 सालों से। सिलेबस सिर्फ 10th पास तक का यहाँ पर सिलेबस आपको रहेगा। 10th पास में 2 पार्ट आपका, जो 10th वाला जो रेगुलर पार्ट है जिसका पार्ट ए, और एप्टीट्यूड वाला जो है पार्ट बी, ऐसे पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर आपका होने वाला है। तो मेरी ये इच्छा है कि आप में से जितने स्टूडेंट इस अलग अलग एग्जाम के लिए टारगेट करे होंगे, बीट बैंक एग्जाम, बीट एसएससी एग्जाम, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसके ऊपर आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगर कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे हमें स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइडेंस में टीचर के साथ साथ एएआई के एम्प्लॉय की भी ज़रूरत है, तो आप मुझे लगता है कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में नीचे टिकट लाइन में नंबर दिए होंगे, उसमें से पहला नंबर आपको काम में आएगा आपको आपके एएआई के टेक्निकल डाउट्स पूछने के लिए, और लास्ट वाला नंबर आपको बैच परचेज से रिलेटेड कोई भी दुविधा होती है तो आप वहां पे वो वाली सब चीजें पूछ सकते हो। तो जो भी आपके स्टूडेंट या आप खुद, जो भी आपके दोस्त हो जो जिनका 12th कंप्लीट है और जिनके पास में लाइसेंस है, मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन तक इस बैच को या इस इंफॉर्मेशन को, इस एएआई के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आपको पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सो यही चीजें इस वीडियो के थ्रू मुझे समझानी थी। धन्यवाद।